नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं तो आपको ऐसी क्या लाइफस्टाइल और डाइट फॉलो करनी चाहिए कि आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगे। तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पिछले इतने सारे वीडियोस में हम अपने पेशेंट्स को ये एजुकेट करते आए हैं कि लिवर सिरोसिस क्या होता है, लिवर फाइब्रोसिस क्या होता है और क्या इसके मुख्य कारण होते हैं। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ हम उसके बारे में बात करेंगे ताकि मैं आपको लाइफस्टाइल चेंजेस अच्छे से बता पाऊँ। लिवर सिरोसिस, जब भी लिवर पे लंबे समय से किसी ना किसी प्रकार का डैमेज आता है तब फाइनली लिवर सिरोसिस जैसी सिचुएशन आती है। अगर लिवर अपने आप को पहले स्टेज में ही ठीक कर ले, पहला स्टेज हेपेटाइटिस होता है और यहीं पे अगर आप सही डाइट, सही मेडिसिन को फॉलो करें तो यहीं पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बट अगर हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो लिवर अपने डैमेज के सेकेंड स्टेज में आ जाता है, जिसे हम लिवर फाइब्रोसिस बोलते हैं, और ये भी इस समय ठीक ना हो तो फाइनली लिवर अपने थर्ड स्टेज यानी कि लिवर सिरोसिस में आ जाता है। और लिवर सिरोसिस में पेशेंट्स को सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, यानी कि अनएक्सप्लेन वीकनेस होना, यानी कारण ना समझ आए और इतना ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, थका थका महसूस होना, फिर धीरे धीरे रियलाइज़ करना कि आपके शरीर में पीलापन सा पड़ गया है, जिसे जॉन्डिस कहते हैं, या लिवर अपना पानी छोड़ देता है, यानी कि पेट में पानी भर जाता है, जिसे असाइटिस कहा जाता है। तो ये सब कुछ कुछ लक्षण हैं जो पेशेंट महसूस कर सकता है। अब अगर हमें लिवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट करना है और लिवर सिरोसिस को ठीक करना है तो सही कारण को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मुख्य कारण या तो अल्कोहल होता है, जिसे हम अल्कोहल लिवर डिजीज़ बोलते हैं, यानी बहुत लंबे समय तक शराब पीने की वजह से जब आपका लिवर ख़राब हो जाता है तब वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ कहलाता है। अब दूसरा बड़ा कारण हो सकता है हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन, स्पेशली हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। इनके लिए काफ़ी कारगर दवाइयाँ मौजूद है, इनके लिए दवा को फॉलो करते रहना है और उसके बाद सिम्टोमेटिकली हम बाकी चीज़ों पे काम करते हैं लिवर पर। अब तीसरी चीज़, बड़ा कारण हो सकता है कि अगर आपको मोटापे, कोलेस्ट्रॉल या फैटी लिवर की वजह से आपका लिवर ख़राब हुआ है तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स को अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल पे ध्यान देना होता है और मोटापे पे ध्यान देना होता है। तो अब हम बात करते हैं क्या लाइफस्टाइल टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए। टिप नंबर 1, ओबेसिटी, यानी कि मोटापे से अगर आप शिकार हैं तो सबसे पहले मोटापे को घटाने के लिए आपको एक अच्छी डाइट और एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। अपने वेट को निरंतर मेंटेन करना, चेक करना और उसको घटाना, ये सबसे पहला आपका काम है। दूसरा, आपको अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को मेंटेन करके रखना है। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसी डाइट को फॉलो करिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे नीचे आए। तीसरा, अगर अल्कोहल की वजह से आपका लिवर ख़राब हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अल्कोहल का सेवन बिल्कुल बंद करना होगा। चौथी टिप, अगर आप नमक का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। लिवर डिजीज़ में हम लोग सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन करते हैं और लगभग 2 से 2.5 ग्राम यानी कि आधा चम्मच नमक ही एडवाइज्ड होता है पेशेंट को पूरे दिन भर में। पांचवी टिप, आपको ऐसी डाइट को फॉलो करना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करनी है। क्या होता है कि आपका लिवर प्रोटीन बनाता है, अब लिवर तो ठीक से काम नहीं करना, तो ऐसे केसेस में पेशेंट में लगातार प्रोटीन की कमी होने लगती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, जैसे कि आप मूंग दाल, मोठ दाल ले सकते हो, एग वाइट्स ले सकते हो, दूध का भी सेवन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लिवर पेशेंट्स में एडवाइज्ड होती है। छठी टिप, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसे खाना खाना है जिसमें विटामिन ए और विटामिन सी का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हो, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, ताकि आपके अंदर चल रही प्रॉब्लम्स को आपके खाने की चीज़ें ही सॉल्व कर पाए। ऐसे केसेस में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गाजर और बीटरूट ये काफ़ी कारगर होती है, और ऐसा खाना जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंटेंट ज़्यादा हो, ये सब बहुत लाभदायक होता है। और आखिरी टिप, अच्छी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। सुबह में और शाम में 10-15 मिनट वॉक पे ज़रूर जाइए और लिवर फ्रेंडली योगासन्स को ज़रूर करिए। अगर आप अपने शरीर को योगासन और चलने के द्वारा कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम में देते हैं तो आपकी हेल्थ कंडीशन काफ़ी बेटर हो सकती है। और इस बात का ध्यान रखना है, हर केस अपने आप में अलग होता है। किसी भी पेशेंट को लिवर सिरोसिस क्यों हुआ है,
कारण पर पूरा मैनेजमेंट और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट निर्भर करता है। तो आप अपनी केस डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी पे कांटेक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।